एकादशोऽध्यायः स्त्रीजातकभेदः। श्लोक 1। पुरुष जन्मांग के लिए जो फल कहे गए हैं वे सभी फल स्त्री के जन्मांग के लिए भी उपयुक्त होते हैं। जो कथित फल उन पर घटित नहीं होते, जैसे उच्च पद का लाभ, व्यावसायिक उत्कर्ष, पतन आदि के योग फल उनके पति पर घटित होंगे। स्त्री के जन्मांग में लग्न और चंद्रमा में जो बली हो, उससे उसके सुख मंगल आदि का विचार अष्टम भाव से, संतति का विचार नवम भाव से तथा शारीरिक सौंदर्य लावण्य आदि का विचार लग्न से करना चाहिए। पति और सौभाग्य का विचार सप्तम भाव से, सतीत्व और परपुरुष से संपर्क आदि का विचार चतुर्थ भाव से करना चाहिए। इन भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित हों तो उनसे संबंधित विषयों का शुभ फल, और यदि वे भाव पापाक्रांत हों तो अशुभ फल देते हैं। किंतु इन कथित भावों में पाप ग्रह स्वग्रह ही हों तो वे शुभ फल ही देते हैं। श्लोक 2। यदि लग्न और चंद्र राशि सम राशि हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक सत्पुत्रवती, सुंदर आभूषणों से शोभित, सुंदर पति से युक्त, संपन्न और शील आदि उत्कृष्ट गुणों से युक्त होती है। यदि लग्न और चंद्र राशि विषम राशि हो और वह पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो स्त्री पुरुषोचित स्वभाव वाली, कुटिल बुद्धि, निरंकुश, उग्र स्वभाव की दरिद्रा होती है। श्लोक 3। स्त्री के जन्मांग में सप्तम भाव में शुभ ग्रह की राशि और नवमांश हो तो उस स्त्री का पति उज्ज्वल यश और विद्या से युक्त धनवान होता है। इसकी विपरीत स्थिति में अर्थात सप्तम भाव में पाप ग्रह की राशि और नवमांश हो तो उस स्त्री का पति कुरूप, मूर्ख, धोखेबाज, धूर्त और दरिद्र होता है। दोनों का परस्पर वियोग हो जाता है। यदि सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो स्त्री विधवा होती है। यदि सप्तम भाव में शुभ और पाप दोनों ग्रह हो तो स्त्री का पुनर्विवाह होता है। यदि अष्टम भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो स्त्री के पति का निधन होता है। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो स्वयं स्त्री के लिए घातक होता है। श्लोक 4। वृश्चिक, कन्या, वृष या सिंह राशिगत चंद्रमा यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक अल्प संतति से युक्त होती है। यदि मंगल या शनि की 1, 8, 10, 11वीं राशि अथवा इनका नवमांश सप्तम भाव में हो तो स्त्री की योनि में रोग होता है। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह युक्त हो तो स्त्री उल्टा होती है। मंगल या शनि की राशि में अथवा उनके नवांश में लग्न, चंद्रमा और शुक्र स्थित हो तो स्त्री दुराचारिणी होती है। श्लोक 5। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह की राशि और नवांश हो तो स्त्री सुंदर, जघन, पेड़ू प्रदेश से शोभित, मंगलमयी होती है। चंद्रमा, लग्न और चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों से संबंधित हो तो वह स्त्री साध्वी और गुण संपन्न होती है। यदि जन्मांग के त्रिकोण भाव पंचम और नवम भाव शुभ ग्रह से युक्त हो तो वह स्त्री संतान, सुख, संपदा आदि और सद्गुणों से युक्त होती है। उपयुक्त स्थानों में यदि निर्बल पाप ग्रहों का संबंध हो तो संबंधित स्त्री वंध्या और मृतवस्था होती है। श्लोक 6। मंगल की राशि का चंद्रमा यदि मंगल के त्रिशांश में स्थित हो तो स्त्री दुष्ट स्वभाव की, शनि के त्रिशांश में स्थित हो तो दासी और चरित्रहीन, यदि बृहस्पति के त्रिशांश में स्थित हो तो सती, साध्वी और संपन्न, बुध के त्रिशांश में स्थित हो तो धूर्त, मायाविनी और दुष्चरित्रा, यदि शुक्र के त्रिशांश में स्थित हो तो दुराचारिणी होती है। शुक्र की राशि वृष या तुला का चंद्रमा यदि भौम के त्रिशांश में हो तो दुराचारिणी, शनि के त्रिशांश में स्थित हो तो परपुरुषरति, बृहस्पति के त्रिशांश में स्थित हो तो परम पूजनीय, बुध के त्रिशांश में स्थित हो तो विदुषी, शुक्र के त्रिशांश में स्थित हो तो स्त्री विख्यात होती है। मिथुन या कन्या का चंद्रमा यदि मंगल के त्रिशांश में स्थित हो तो धूर्त, शनि के त्रिशांश में हो तो नपुंसका, बृहस्पति के त्रिशांश में हो तो साध्वी, बुध के त्रिशांश में हो तो गुणवती और यदि शुक्र के त्रिशांश में स्थित हो तो विलासोत्सुका होती है। श्लोक 7। कर्क राशि का चंद्रमा यदि भौम के त्रिशांश में स्थित हो तो स्त्री स्वेच्छाचारिणी, शनि के त्रिशांश में स्थित हो तो पति के लिए घातक, बृहस्पति के त्रिशांश में स्थित हो तो महान गुणों से युक्त, बुध के त्रिशांश में स्थित हो तो शिल्प कला में प्रवीण, शुक्र के त्रिशांश में स्थित हो तो साध्वी सद्गुणों से युक्त होती है। धनु या मीन राशि का चंद्रमा यदि मंगल के त्रिशांश में स्थित हो तो गुणवती, शनि के त्रिशांश में स्थित हो तो समागम से में अल्परुचि, बृहस्पति के त्रिशांश में स्थित हो तो अत्यंत सद्गुणी, बुध के त्रिशांश में स्थित हो तो विख्यात कलाकार और शुक्र के त्रिशांश में हो तो अति साध्वी होती है। मकर या कुंभ राशि का चंद्रमा यदि भौम के त्रिशांश में स्थित हो तो स्त्री दासी होती है। शनि के त्रिशांश में स्थित हो तो पर पुरुष में आसक्त, बृहस्पति के त्रिशांश में स्थित हो तो उसका पति
उसका आश्रित होता है। बुध के तृषांश में स्थित हो तो चरित्रहीन, और यदि शुक्र के तृषांश में स्थित हो तो स्त्री संतानहीन होती है। यदि सिंह राशिगत चंद्रमा मंगल के तृषांश में स्थित हो तो स्त्री दुष्ट स्वभाव की, शनि के तृषांश में स्थित हो तो हीन मनोवृत्ति वाली, बृहस्पति के तृषांश में स्थित हो तो राजमहिषी, बुध के तृषांश में स्थित हो तो पुरुष के समान आचरण करने वाली, और यदि शुक्र के तृषांश में स्थित हो तो पर पुरुष में आसक्त होती है। श्लोक 8। चंद्र लग्न से युक्त अन्य ग्रहों के तृषांश फल यह कहा गया। इसमें ग्रहों के बलाबल और संबंधादि का विचार कर फल का विचार करना चाहिए। श्लोक 9। स्त्री का जन्म यदि ज्येष्ठा, श्लेषा, मूल और विशाखा में हो तो विवाह के अनंतर क्रमशः अपने जेठ, सास, ससुर और देवर के लिए घातक होती है। चित्रा, आर्द्रा, श्लेषा, शतभिषा, ज्येष्ठा, मूल, कृतिका और पुष्य नक्षत्रों में जन्म हो तो स्त्री वंध्या, विधवा, मृतवत्सा, निर्धन अथवा परित्यक्ता होती है। श्लोक 10। चंद्र राशि, लग्न, सप्तम और नवम भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट होकर स्वस्थान में स्थित हों और अस्त न हो तो स्त्री स्वजनों में श्रेष्ठ, पुण्यवती, सौंदर्य और भाग्य सुख से संपन्न, पति का हित साधन करने वाली, सत्संतति सुख से सुखी, सभी का कल्याण करने वाली और सच्चरित्रवती होती है। उसके सुखी और मंगलमय जीवन की अवधि अष्टम भाव के शुभता की मात्रा पर निर्भर होता है। अष्टम भाव से यदि अधिक शुभ ग्रहों का संबंध हो तो सुख की अवधि लंबी होती है। श्लोक 11। स्त्री के रजस्वला होने के समय मंगल से दृष्ट चंद्रमा यदि अनुपचय, लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम या द्वादश भावों में अवस्थित हो तो वह मास गर्भ धारण के उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त निष्फल होता है। पुरुष के जन्मांक के उपचय तृतीय, षष्ठ, अष्टम और एकादश भावों में गोचर का चंद्रमा यदि बृहस्पति से दृष्ट हो तो ऐसे समय में पर्व काल को छोड़कर पुत्रार्थियों को गर्भाधान करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में स्त्री जातक भेद नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ।